दोस्तों, ये मूवी है माई फॉल्ट का सेकेंड पार्ट योर फॉल्ट। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नोआ आज 18 साल की हो जाती है और निक सैन फ्रांसिस्को में इंटर्नशिप कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह रात को नोआ की बर्थडे पार्टी पर आ जाता है। उन दोनों को मिलता हुआ देखकर उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो आपस में मिल रहे होते हैं। निक नोआ को बर्थडे गिफ्ट में एक बहुत प्यारा नेकलेस देता है। फिर कुछ दिन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और उसके बाद नोआ के कॉलेज जाने का टाइम आ जाता है। एक दिन पार्टी में बैठे हुए निक का फ्रेंड लियोन उसको डरा देता है और कहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड्स अगर कॉलेज चली जाएंगी तो वो बदल सकती हैं, क्योंकि वहाँ जाकर उनके न्यू मेल फ्रेंड्स भी बनेंगे, जिसकी वजह से वो हमें चोर के भी जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि नोआ का स्कूल खत्म हो जाता है और उसके फैमिली वाले उसे एक कार गिफ्ट करते हैं। उसके बाद निक उसी कार में नोआ को अपने साथ एक घर में लेकर जाता है और बताता है कि ये घर मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया था और ये घर तुम्हारे कॉलेज के पास है, जिसमें हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और फिर वो दोनों रोमांस करना शुरू हो जाते हैं। कहती है कि वो हॉस्टल को छोड़कर यहाँ पर कैसे रहेगी, जबकि निक कहता है कि तुम रहोगी यहाँ पर। निक उसके रहने की बात नहीं कर रहा होता, बल्कि वो दोनों की आपस में रहने की बात करता है। और फिर नोआ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोआ अपने कॉलेज वाले अपार्टमेंट में जाती है। ये अपार्टमेंट वो एक लड़की एमिलिया के साथ शेयर करेगी। और दूसरी तरफ निक के फादर ऑफिस में उसे एक अपनी न्यू लॉयर सोफिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि अब निक के साथ उसकी इंटर्नशिप में हेल्प करेगी और निक को उसके साथ अपना ऑफिस भी शेयर करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोआ की मॉम उससे उसकी और निक के बारे में बात करना चाहती हैं, जबकि नोआ उनसे इस बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं करना चाहती। फिर नोआ की मॉम उसकी और निक की किस वाली पिक्चर उसे दिखाती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत छोटी हो, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे घर में ये सब कुछ हो। तभी नोआ को निक की कॉल आती है और वो नोआ को बताता है कि अब वो यहीं पे काम करेगा और उसके साथ एक और इंटर्न भी होगा, लेकिन वो उसे सोफिया के बारे में नहीं बताता ताकि नोआ इनसिक्योर फील ना करे। फिर नोआ अपने कॉलेज वाले अपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी दोस्त एमिलिया पार्टी करवा रही होती है और वो नोआ को देखकर उसे सॉरी करती है कि उसे नहीं पता था कि नोआ इतनी जल्दी आ जाएगी। फिर वहीं पे एक लड़का माइकल भी आता है, जो कि इन्हीं के कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि निक नोआ और उसकी बहन मैगी आपस में खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर निक की मॉम मैगी से मिलने के बहाने आ जाती है। निक अपनी मॉम को अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि 10 साल पहले उसकी मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था और ये सब सोच कर निक बहुत उदास हो जाता है। फिर नोआ ने निक को संभाला और निक ने नोआ को लव बाइट दे दी थी, जो कि नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और फिर गुस्से में आके नोआ ने निक की बॉडी पर परमानेंट मार्कर के साथ डिफरेंट टैटूज बना दिए थे। तभी वो दोनों नोआ के कॉलेज वाले अपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पे निक को वहाँ पे एमिलिया नजर आती है और वो उसे देखकर वहाँ से घबरा के चला जाता है। शायद वो उसे पहले से ही जानता है। फिर निक को उसके दोस्त लायन की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। निक भागता हुआ उसके पास जाता है। लायन उसे बताता है कि उसे एक पैकेज क्लब में डिलीवर करने के लिए दिया गया था और उस पैकेज के अंदर ड्रग्स हैं और वो ये काम अकेला करते हुए डर रहा होता है। निक उसे कहता है कि मैंने नोआ से वादा किया था कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ूंगा। फिर लियोन खुद ही अंदर चला जाता है और पीछे निक भी दोस्ती निभाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और निक के फोन की वजह से नोआ भी उसी जगह पर पहुंच जाती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर निक और नोआ के दुश्मन रोनी का बड़ा भाई भी होता है, जिसने लियोन से ड्रग्स मंगवाए होते हैं। ड्रग्स लेने के बाद वो कहता है कि माल कम है और वो उनके साथ वहाँ पे फाइट करना शुरू कर देता है। वो उनकी जान का भी दुश्मन था, क्योंकि उसका छोटा भाई इन दोनों की वजह से ही जेल में था। क्लब में फाइटिंग होने की वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो निक और नोआ को अपने साथ ले जाती है। तभी पुलिस स्टेशन में सोफिया किसी तरह आकर इनको चुरा कर लेके जाती है। घर जाते हुए नोआ निक को बोलती है कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी ये काम किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। निक नोआ को एक पेट शॉप पर लेकर जाता है और बहुत प्यारी ब्लैक कैट उसे गिफ्ट कर देता है। नोआ निक को बताती है कि मेरी फ्रेंड एमिलिया का कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ होता है और दोस्तों वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि निक ही होता है। फिर वो दोनों अपने कॉलेज वाले अपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पे एमिलिया नहीं होती। वो लोग रोमांस करने
में ही लगते हैं कि वहाँ पर एमिलिया आ जाती है और निक उससे घबरा के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होते हैं और निक की मॉम नोआ के पास आके उसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे एक दफा निक से मिलवा दो। की मॉम उसे ये भी कहती हैं कि तुम अभी बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानती, जैसे कि तुम्हारी मॉम और उसके फादर का आपस में कितनी देर पुराना रिलेशन है। अगर तुम सब कुछ जानना चाहती हो तो मुझे कॉल कर लेना। वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर निक के डैड ने सोफिया की फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया होता है। नोआ भी वहाँ बैठकर उनके साथ डिनर कर रही होती है कि बैठे बैठे उसके मुंह से ये निकल जाता है कि वो और निक एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि आज उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी थी, जिन्हें इस दुनिया से गए 1 साल हो गया था। अगले दिन घर में नोआ अकेली होती है तो वहाँ पर निक की मॉम आ जाती है और वो आके वहाँ पर नोआ को उसकी मॉम और निक के फादर की पिक्चर्स भी दिखाती और वो कहती है कि मैंने निक के फादर को धोखा नहीं दिया था, बल्कि तुम्हारी मॉम और निक के फादर आपस में अफेयर कर रहे थे। और अपने बेटे की गलती को छुपाने के लिए निक के ग्रैंडफादर ने सारा कसूर मेरे पे डाल दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़े वकील होते हैं। और निक को ये लगता है कि मैंने उसके फादर को धोखा दिया और निक को छोड़ कर गई, जिसकी वजह से वो मुझसे नफरत करता है, जबकि मेरा कोई भी कसूर नहीं है। और फिर निक की मॉम निक के फादर के वॉशरूम में जाके उनका टूथब्रश साथ ले जाती है और फिर निक एक डिनर अरेंज करता है और वहाँ पर नोआ को बुलाकर वो ये बताता है कि उसे एक केस पर स्टडी करनी है और सोफिया के साथ लंदन जाना पड़ेगा, और नोआ उसे लंदन जाने की इजाजत दे देती है। और वो नोआ को ये भी कहता है कि जब तक मैं लंदन हूँगा तुमने ग्रैंडफादर वाले घर में ही रहना है, क्योंकि निक नहीं चाहता कि नोआ एमिलिया के साथ एक ही जगह पर रहे। फिर वहाँ पे नोआ की मॉम भी आ जाती है। नोआ अपनी मॉम पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उन्हें कहती है कि आप नहीं चाहती कि मैं और निक एक दूसरे के साथ रहें। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के साथ भी लिविंग रिलेशन में रहो। तभी नोआ गुस्से में अपनी मॉम से कहती है कि जिस रात डैड ने मुझ पर हमला किया था उस रात आप महंगे होटल में किसकी बाहों में थी। और फिर नोआ वहाँ से अपनी कैट को लेकर चली जाती है। फिर निक अपने ग्रैंडफादर से मिलता है और उनसे एमिलिया वाले कार एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, जबकि उसके दादा इस बारे में कोई भी जवाब नहीं देते। कुछ दिनों के बाद उसका लंदन वाला केस भी क्लियर हो जाता है। वो सोफिया के साथ सेलिब्रेशन कर रहा होता है कि एक फोटोग्राफर उनकी साथ में पिक्चर्स बना लेता है। सेलिब्रेशन के बाद निक नोआ के लिए फ्लावर्स लेकर अपने दादाजी के घर में आता है तो नोआ वहाँ पर नहीं होती, पर नोआ तो एमिलिया के साथ पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर उसने माइकल को भी बुलाया होता है। फिर एमिलिया उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़ के चली जाती है। माइकल नोआ को किस करने की कोशिश करता है। नोआ नशे में नहीं आती और वो माइकल को वहाँ से जाने को कहती है। तभी उन दोनों को वहाँ पर निक भी देख लेता है और वो देखकर गुस्सा होता है और नोआ को कहता है कि मैं तुम्हें अपार्टमेंट में रहने को कह कर आया था तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो नोआ उसे कहती है कि मुझे कुछ टाइम की ब्रेक चाहिए, क्योंकि ना तो तुम मुझ पे भरोसा करते हो और ना मैं तुम पे। तो निक उसे कहता है कि मुझे भी लंदन से एक जॉब ऑफर हुई है और मुझे 7 दिनों में इस बात का जवाब देना है, इसीलिए तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम सोच लो कि हमने साथ रहना है या नहीं। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। एक दिन नोआ बैठकर एमिलिया का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती है तो वहाँ पर वो उसके साथ निक को देख लेती है और वो कार एक्सीडेंट वाली सारी बात समझ जाती है। निक अपने दोस्त लियोन के पास जाता है और वो कार रेसिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका दुश्मन रोनी भी होगा, जिससे बदला लेकर निक को सुकून आ जाएगा। फिर निक और लियोन वहाँ से रेसिंग जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके उन दोनों का मुकाबला रोनी के साथ होता है। तभी वहाँ पर नोआ और लियोन की गर्लफ्रेंड जेन भी आ जाती है, क्योंकि वो दोनों समझ गई थी कि निक और लियोन रोनी से रेस लगाने के लिए यहीं पर आएंगे। रेस शुरू होने लगती है कि एमिलिया पुलिस को कॉल कर देती है। रेस पहले ही बहुत मुश्किल थी और पुलिस के आने से ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रेस के एंड पे ट्रैक पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। तभी निक और नोआ की कार के दरमियान में रोनी की कार आके सैंडविच बन जाती है और वो उसकी कार को पुलिस की कार के साथ टकरा देते हैं और वो क्रैश हो जाती है। निक और नोआ वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं और रोनी को फिर से पुलिस पकड़ लेती है। फिर निक के घर पार्टी होती है, जहाँ पर निक सोफिया के साथ और नोआ एमिलिया के साथ आती है। निक नोआ से पूछता है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है, तो नोआ से कहती है कि अभी 7वें दिन की आखिरी रात बाकी है, तुम एमिलिया के साथ भी बात कर लो। तभी
तभी एमिलिया घर का पिछला गेट खोलकर निक की मॉम को घर में एंटर कर लेती है। तभी निक की मॉम डाइनिंग टेबल पर आकर निक को बताती है कि नोआ की मॉम और तुम्हारे फादर का आपस में अफेयर था और मैंने तुम्हारे फादर को धोखा नहीं दिया। और वो उसे ये भी बताती है कि मैगी भी तुम्हारे फादर की बेटी है और उसका भी जायदाद पे हिस्सा बनता है। तभी निक के फादर पूछते हैं कि तुम्हें मेरा डीएनए कहाँ से मिला, तो नोआ कहती है कि मैंने इन्हें घर में आने दिया था। ये सुनकर निक को नोआ पे बहुत गुस्सा आता है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। नोआ कहती है कि मैं तो बस तुम्हें सच बताना चाहती थी और 12 बजे भी मैं तुम्हें यही कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। निक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और पार्टी में जाकर सोफिया को किस करना शुरू कर देता है। नोआ ये सब देखकर बहुत टूट जाती है। ऊपर से एमिलिया भी नोआ को निक और सोफिया की सेलिब्रेशन वाली पिक्चर्स दिखा देती है। तभी एमिलिया नोआ के बैग से अपार्टमेंट की चाबियां निकाल लेती है। जितनी देर में निक को एहसास होता है नोआ वहाँ से चली जाती है। निक वहाँ आ जाता है और एमिलिया उसे बताती है कि मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था जो कि तुम्हारे दादाजी ने खत्म करवा दिया और मैं अब बदला लेकर रहूंगी। फिर वो निक को बताती है कि नोआ अपने अपार्टमेंट में गई है, जबकि नोआ तो अपने अपार्टमेंट में नहीं गई होती। वो अपना दोस्त समझ के माइकल के पास चली जाती है। माइकल नोआ का फोन स्विच कर देता है और वो उसे इमोशनल सपोर्ट देते देते सब कुछ कर लेता है। फिर नोआ वहाँ से चली जाती है और अपने हॉस्टल के बाहर जाती है। वहाँ पर निक बैठा होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक दिन नोआ अपने फादर की कब्र पे जाती है तो वहाँ पर निक ने लिखा होता है कि नोआ मैं हमेशा अंधेरों में तुम्हारी रोशनी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।